हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथ द्वाविंशो अध्यायः। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय साउग्रधन्वन्नी देवावभासे आसीच, तूष्णीमरविन्दनाभम्। सा उग्रधन्वन्नी देवावभासे आसीच, तूष्णीमरविन्दनाभम्। धियोपग्रहणन् स्मितशोभितेन, मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या, मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। सो अनुज्ञात्वा व्यावसितं महिष्या दुहितो स्फुटम्। तस्मै गुणगणाढ्याय, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। शतरूपा महाराज्ञी, शतरूपा महाराज्ञी परिवर्हान् महाधनान्, शतरूपा महाराज्ञी परिवर्हान् महाधनान्। दम्पत्योपनियदान् प्रीत्यां भूषावासां परिच्छुदान्। प्रतां दुहितरं सम्राट्, प्रतां दुहितरं सम्राट्। साद्रक्षाय गतं यथा उपगुह्य चां बाहुभ्यां मौतकण्ठ्योन्मथितास्याम्। आशक्नु वंस्तन् विरहं मुञ्चन्, आशक्नु वंस्तन् विरहं
असिंचुदम्ब वसेति नेत्रोदय दुहितु शिखा। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दी। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चित हो गए। महाराज मनु इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका विशोक वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश बेहबल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आमंत्रितम मुनिवर मनुज्ञाता सहानुगः, प्रतस्ते रथमारूह्य सभार्या स्वयं पुरं नृपः। उभयोर ऋषि कुल्यायाः सरस्वत्यांशुरोधगन्धसो, उभयोर ऋषि कुल्यायाः सरस्वत्यांशुरोधसो, ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदा, तमायन्तं अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तान् प्रजापतिं गीत संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षिता, वर्हिस्मती नाम पुरी
वर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत्ति समन्विता। वर्हिष्मती नाम पुरी सर्व समन्विता। न्यापतन यत्र रोमाणि न्यापतन यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगम विधुन्वतः। कुशा का शास्त्री एवासन कुशा का शास्त्री एवासन सस्वंधरी तु वर्चसा। ऋषियों पराभाव्य यज्ञ ध्यान यज्ञ मीजिरे। कुशका स्मयं कुशका सुमयं बर्हिरास्तिरिं भगवान मनुः। अयजध्याङ्ग पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। वर्हिष्मतीं नाम विभुर्यां निर्वैश्य समावसतो। तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रये विनाशनम्। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल से सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते ही अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वर्हिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की वरही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वर्हिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने तापनाशक भवन में प्रवेश किया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा भार्याय सा भार्या सा प्रजा कामन् बुभुजे अन्यान् विरोधतः संगीयमानसत् कीर्तिः स्त्रीभिः सुरगायिके प्रत्युषेषवनुबद्धेन प्रत्युषेषवनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायंभो मनो यदा भ्रंसयितुं भोगा न स्वकुर्भं भवत्परम् यदा भ्रंस्यत्युं भोगान् स्वकुर्भवत्परम् अयातयामास्तस्यासन् यामः स्वान्तर्यापनः आयातयामास्तस्यासन् यामः स्वान्तर्यापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवता कथा सा एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेक सप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगत्रियः वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्यां बयासे च मानुषा भौतिकास्कथं क्लेशां बाधन्ते हरिश्रयम्। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगें। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनुजी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग नहीं किंचित भी विचलित नहीं कर पाते। भोग उन्हें किंचित मात्र ही विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण
करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यासनंदन विदुर जी जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक और दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यह पृष्ठो मुनि भी प्राय धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हिता सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदुपत्योदर्य शृणु। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया जो मनु संहिता के रूप में अभी उपलब्ध हैं। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम